नमस्कार। आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। जून से ज्यादा मिलने लगेगी वैक्सीन। देश में जून तक कोरोना वैक्सीन की कमी बरकरार रहेगी। मई में कोरोना वैक्सीन का कुल उत्पादन 8 करोड़ डोज की तुलना में जून में सिर्फ 1 करोड़ बढ़ पाएगा। जुलाई में इसमें तेजी आएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक ने अगस्त से 17.8 करोड़ डोज वैक्सीन उत्पादन का भरोसा दिया है। उस समय तक स्पुतनिक वी का भी भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। जायडस कैडिला की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिलने पर वह आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। राहत। उत्तराखंड में अब वैक्सीन में भी विकल्प। राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में अब वैक्सीन का विकल्प भी मिलेगा। उत्तराखंड को कोवैक्सीन की भी 42,000 खुराक मिल गई है। ऐसे में आज से लाभार्थी कोविशील्ड या कोवैक्सीन में कोई एक वैक्सीन लगवा पाएंगे। यह अलग बात है कि कोवैक्सीन का स्टॉक कम होने के कारण स्लॉट भी सीमित रहेंगे। चंडीगढ़ हिमाचल के लिए भी बस बंद। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के साथ रोडवेज बस संचालन बंद होने के बाद अब चंडीगढ़ व हिमाचल के साथ भी संचालन बंद हो गया है। शनिवार 8 मई को से उत्तर प्रदेश ने अपनी सीमा क्षेत्र में किसी भी राज्य की रोडवेज बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। देहरादून और हरिद्वार की तरफ से कुमाऊं और दूसरे राज्य जाने वाली बसों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने वापस लौटा दिया था। इसके बाद केवल हिमाचल और चंडीगढ़ के लिए यात्रियों की उपलब्धता के आधार पर चुनिंदा बसों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन बुधवार से इसे भी बंद कर दिया गया है। अब उत्तराखंड रोडवेज की बसें केवल प्रदेश के भीतरी मार्गों पर चलाई जाएंगी। कैची धाम में अतिवृष्टि तो उनियाल गांव में बादल फटा। राज्य में मौसम का बदला मिजाज भारी परेशानी का सबब बना हुआ है। बुधवार को हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे पर स्थित बाबा नीम करौली महाराज के प्रसिद्ध कैची धाम में अतिवृष्टि से मलबा भर गया। हाईवे मलबे से पटा होने के कारण शाम करीब 4 बजे से आवागमन ठप है। वहीं बादल फटने के कारण टिहरी जिले के चंबा के समीप जौनपुर ब्लॉक के उनियाल गांव में कई खेतों की मिट्टी बह गई। साथ ही पेयजल लाइन व कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि यहां किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। उधर बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी, सतपुली व कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में होटल की छत पर मिला कोरोना संक्रमित का शव। शहर में एक होटल की छत पर संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस ने एक शव बरामद किया। शव की जांच में मृतक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। मृतक के स्वजन से संपर्क करने पर पता चला कि काफी दिन से मृत व्यक्ति की तबीयत खराब थी। पुलिस ने पीपीई किट पहनकर मृतक का अंतिम संस्कार किया। मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सतपुली क्षेत्र में बुधवार दोपहर हुई मूसलाधार बारिश के साथ ही ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश का पानी कई दुकानों व घरों में घुस गया। भारी बारिश के कारण नवार नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। बादल फटने से खेतों में आया मलबा। बुधवार दोपहर बाद बादल फटने के बाद आए चंबा ब्लॉक के कुरेत और जौनपुर ब्लॉक के उनियाल गांव में कई खेतों में मलबा आ गया और पेयजल लाइन व रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। केदारनाथ डोली यात्रा की प्रक्रिया आज से। भगवान केदारनाथ शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकेश्वर मंदिर ऊखीमठ में आज शाम भैरवनाथ पूजा के साथ बाबा केदार की डोली यात्रा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के चलते शासन ने फिलहाल 4 धाम यात्रा स्थगित रखने का निर्णय लिया है, लेकिन बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही रवाना होगी। डोली यात्रा शुरू होने से पूर्व केदारपुरी के रक्षक भैरवनाथ की पूजा की जाती है। कोरोना से 4 लोगों की मौत। सीमांत जिले में कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को जिले में कोरोना से 4 और लोगों की मौत हो गई। वहीं 136 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा 31 संक्रमित मरीजों के स्वस्थ हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को किया रवाना।
केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड के लिए भेजी गई 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को बुधवार सुबह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। चौकी से सीज ट्रक गायब, पुलिस को भनक तक नहीं। सिडकुल चौकी से चालक सीज ट्रक को लेकर चला गया, मगर नगर व गांव की सुरक्षा करने वाली पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात है कि वाहन की निगरानी में कांस्टेबल भी तैनात थे। इसे लेकर सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस की कार्यशैली की पोल खुल गई है। अब पुलिस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे पकड़ने में जुटी है। वैक्सीन न लगने पर भड़के लोग। 2 दिन से वैक्सीन की पहली डोज न लगने पर 45 साल से अधिक उम्र के लोग भड़क गए। मेडिकल कॉलेज में हंगामा करने के बाद सीएमओ दफ्तर पर प्रदर्शन किया। कहा कि वैक्सीन न लगने से सिडकुल की कंपनियों ने ड्यूटी करने से मना कर दिया है। चेतावनी दी है कि जल्द ही वैक्सीन नहीं लगाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। टीजीटी समेत 7,250 पदों पर भर्ती होगी। रोजगार की तलाश कर युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी समेत 7,000 से अधिक पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में DSSSB ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी की है। युवाओं के वैक्सीन स्लॉट कुछ सेकंड में ही बुक। देहरादून जिले में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान दिखावा साबित हो रहा है। सीमित केंद्र होने से हर रोज करीब 2,200 युवाओं को वैक्सीन लगा पा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन पोर्टल पर सेंटर बुकिंग को लेकर बड़ी मुश्किल बनी हुई है। बुधवार को भी पोर्टल पर सेंटर चयन के स्लॉट खुलने के करीब 20 सेकेंड में ही बुक हो गए। पुलिसकर्मियों ने ग्रेड पे की मांग के समर्थन में पहना काला मास्क। उत्तराखंड में 20 साल की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल ग्रेड पे कटौती के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। इनमें कुछ काला मास्क पहनकर विरोध भी जता रहे हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय के अफसर इससे इनकार कर रहे हैं। 10 लाख APL कार्ड धारकों को 3 महीने मिलेगा 20 किलो राशन। कोविड महामारी के बीच उपजे हालातों के बीच प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर 10 लाख पीले राशन कार्ड धारकों को राहत दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर इन राशन कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम के स्थान पर अब अगले 3 महीने तक 20 किलोग्राम खाद मिलेगा। 18 मई से खाद दिया जाना शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश पर मिला चयन और पदोन्नत वेतनमान। हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक से सहायक अध्यापक LT में समायोजित पदोन्नत शिक्षकों को चयन व पदोन्नत वेतनमान दिया गया है। उनकी पुरानी सेवाओं को जोड़कर यह लाभ दिया गया है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दवाई लेने पर जा रहे बच्चे को लगी गोली। टांडा भनेड़ा गांव में घास के रुपए के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया और कई राउंड फायरिंग भी हुई। इसी बीच घटना स्थल से होकर डॉक्टर के पास दवा लेने जा रही 5 वर्षीय बच्ची को एक गोली लग गई, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची पुलिस ने बवाल शांत करवाया और दोनों पक्षों के 16 लोगों को नामजद करते हुए अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश, बलवा समेत कर्फ्यू के उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। कोरोना की सस्ती जेनेरिक दवाई भी उपलब्ध। कोरोना के इलाज में काम आ रही दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर बेहद कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। इन केंद्रों पर मात्र 106 रुपए में कोरोना किट उपलब्ध है, जबकि ब्रांडेड कंपनियों की यही दवाई 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार जेनेरिक दवाइयां उतनी ही कारगर हैं जितनी ब्रांडेड दवाई। मिलोगे बाहर तो कर्फ्यू वैन में डालेंगे। जिला पुलिस ने कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए बुधवार को कर्फ्यू क्वारंटाइन एक्सप्रेस वैन चलाई। इस दौरान 62 लोग पुलिस के पकड़ में आ गए। साथ में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। उपनल से होगी लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्टों की नियुक्ति। सीमांत जिले में उपनल के माध्यम से लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ANM और पर्यावरण मित्रों की नियुक्ति होगी। लंबे समय से इन पदों के खाली होने के काम प्रभावित हो रहा था। कोरोना काल में नियुक्ति होने से सीमांत के लोगों को मिलेगा लाभ।
जब विवाह के लिए दुल्हन को आना पड़ा दूल्हे के घर। कोरोना काल में शादी ब्याह में अजीबोगरीब हालात पैदा हो रहे हैं। शादी के बाद कहीं दुल्हन मायके में आइसोलेट है तो अब विवाह के बाद दुल्हन को शादी के लिए दूल्हे के घर आना पड़ा। विवाह में दुल्हन पक्ष से दुल्हन, उसके माता पिता और पंडित जी आए। बुधवार को हुए इस विवाह में यह नौबत वर पक्ष के गांव स्वाला में एक दिन पहले यानी 11 मई को क्वारंटाइन जोन बन जाने से आई।